हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज एक नया टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मेरा नया टॉपिक है 1.2। कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1.2 तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140 1.2 140। पहला प्रश्न है 140 जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं 140 ले लिए हम पहला प्रश्न। इसको ऐसे करेंगे, 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14 और 2 0, 70 दूना 140। फिर 2 से लगाना है 35, फिर 2 से 5 से 5 सत्ते 35, 7 से 1। अब यहाँ पे हम गुना करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हम सवाल बनाए हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो सवाल है जो कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल रूप में व्यक्त करना है, तो इसका जो है ये सब जो आया है इसको हम गुना पहले करते हैं। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर यानी 2 कितने बार आया है, 1 2 1 2, 2 को 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका आंसर है। और यहाँ पे जो ये 7 आया, ये 7, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या जो कि अपने अलावा से और 1 से नहीं कटेगा। ठीक इसी प्रकार चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसे समझ सकें। यहाँ पे है, चलिए दूसरा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 156 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से इसमें लगाएंगे, 2 सत्ते 14, इसमें बचा कितना, 1, 2 अट्ठे 16 78। फिर इसको 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 2 तिया 6 और इसमें बचा 1, 2 नमा 18। फिर इसमें कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 3 एका 3, 3 तिया 9। अब इसमें लगाएंगे 13 से, 13 एका 13। अब इसको फिर जैसे हम किए थे वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन द्वारा। तो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 2 बार। 2 का स्क्वायर गुने 3 एक ही है तो 1 ही गुने 13। ठीक, 13 कौन सा संख्या है, ये जो 13 आया है यहाँ पे 13 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या।
चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। ये यहाँ पे जो है सो दूसरा, चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। 1.2 का चैप्टर है ये, 1.1.2 का चैप्टर ये है, पूरा का पूरा 1.2 का चैप्टर है। तो चलिए तीसरा सवाल को समझते हैं। तीसरा सवाल में दिया हुआ है 3825, जो कि कितना से लगेगा, कितना से लगेगा इसमें आप लोग बताइए। देखिए 5 2 7 8 15, 15 और 3 18, यानी कि 3 से ये लगेगा ही लगेगा। एक बार लगा के देखते हैं क्या होता है। 3 से 3 1 जा 3, यानी 3 एकांत 3, 3 दूना 6, इसमें बचा 2, इसमें बचा आ गया 22, यानी कि 3 सत्ते 21, और इसमें गया 1, 3 पंचे 15। अब इसमें कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 8 40, इसमें बचा 2, 5 25, 5 से लगेगा 17, 17 का 17। ये 17 कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब जो ये अभाज्य संख्या हो गया तो इसका पूरा पूरा निकालेंगे हम, देखते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देना। ये जो अभाज्य संख्या आया है, फॉर एग्जांपल इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये सभी का, ये सभी जो आया है 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। 17 1 बार। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन 5 का स्क्वायर 17, ये हुआ। यही आपका प्रश्न है, ठीक। तो चलिए इस सब को डिलीट कर दे रहे हैं। अब वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, 1.2 लेसन है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे ध्यान दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 पे, जो कि कितना है, 5005 है। 5005 इसमें ठीक वैसे ही प्रकार 5 से लगाएंगे। इसमें 5 एकान 5 0 0 1, कितना आया 1001। इसमें लगाएंगे 7 से, 7 एकान 7, 7 एकान 7, इसमें बचा कितना 3, ये हो गया 30। 7 चौक 28, इसमें बचा 3, 7 तिया 21, 143। इसमें लगाएंगे अब 11 से, यानी कि 11 से, 11 का 11, इसमें बचा 3, 11 तिया 33। ये 13 कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इस सब को हम मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 5 कितनी बार आया है, 1 बार। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। 11 कितनी बार आया है, 1 बार। 13 कितनी बार आया है, 1 बार। इसको सिंपल में ऐसे ही लिख दीजिए, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक इसी प्रकार। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है 7429, ये कितना से लगेगा 17 से 17 चौका 68, 17 चौका 68, इसमें कितना बचा 62, 17 चौका 68, 17 पंचे 85 ना 17 तिया 51, और इसमें बचा के 7, यहाँ पे 7, 443, 443। अब इसमें 19 से लगाएंगे, 19 से 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 दूना 38, इसमें बचा कितना 5, 7, 19 तिया 57, ये भी एक ही बार आएगा, ये भी एक ही बार आएगा। जैसे कि 17 है, 19 है और यहाँ पे 23 है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे 17, 19, 23, इसको बस ऐसे ही बस हो गया, ये बन गया। और 23 क्या है अभाज्य संख्या, ये 23 जो है सो अभाज्य संख्या है। चलिए 1.2 का जो था 1.2 का जो प्रश्न था वो पूरा हो चुका है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये 5 नंबर तक, ये जो आप लोग देख रहे हैं 5 नंबर तक 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो था 5 ठो क्वेश्चन, वो सब जो क्या है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्या 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। तो पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 1.2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। यहाँ पे 26 और 91 का लघुत्तम निकालिए। पहले 26 और 91 का कितना से लगेगा 13 दूना 26, 13 तिया 13 सत्ते 91, 7 से तो नहीं लगे 13 से लगेगा। 13 दूना 26, 13 सत्ते 91, कितनी आया है 13, 2, 7। ठीक इसी प्रकार समझाया गया है 26 बराबर 2 का पावर 1, 7 का पावर 1, 13 का पावर 1, और 91 में समझाया गया है 91 मतलब 2 से भी कटेगा, 7 से तो कटेगा नहीं। ओ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक 2 गुने 13, 91 कितना से कटेगा यानी कि 13, 7 से 7 का पावर 1 और 13 1। यहाँ पे समान कौन सा है, समान है 13, समान जो है 13। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ से आप लोग लिखेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा लिख नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, आप लिखेंगे 26 और 91 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का लिखें 26 और 91 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घातों में गुणनफल 13 का पावर 1 बराबर 13 तथा 26 और 91 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घातों में
गुणनफल 2 का पावर 1 2 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1 बराबर 2 गुने 7 गुने 13 बराबर 182। 7 दूनी 14 और 13 को जब मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणांक करेंगे तो 182 आएगा। ठीक, अतः यहाँ से शुरू करेंगे फिर से ये लिख के, अतः महत्तम समावर्तक HCF बराबर 13 तथा लघुत्तम समावर्तक LCM बराबर 182 तथा HCF गुन्ने LCM बराबर 13 गुन्ने 13 गुने 182 13 गुने 182 बराबर कितना आता है यहाँ पे 366। तो यहाँ पे जैसे कि 13 मल्टीप्लीकेशन 182 30 मल्टीप्लीकेशन 182 बराबर 2366 आया गुणांक करके। तो अतः आप इसके आगे लिखेंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM इति सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल और तीसरा सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।